तुम भी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, वी टेपर बॉडी बनाना चाहते हो, लो बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हें चाहिए, कुछ इस तरह की बॉडी तुम बनाना चाहते हो, लेकिन तुमसे नहीं बनती। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को अगर तुमने देखा होगा तो वो स्किनी फैट होते हैं। सबसे ज़्यादा फैट हमें यहाँ नीचे चढ़ता है। इवन कि मैं अपनी बात करूँ, तुम मेरी रीसेंट फोटो देख सकते हो। अभी मैं फैट लॉस कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसा था, अभी मैं थोड़ा ऐसा हो गया हूँ। फैट लॉस तो हुआ है, बट स्टिल बॉडी कॉम्पोजिशन अगर तुम मेरी देखोगे तो मुझे भी पेट पे बहुत ज़्यादा फैट पड़ता है। और इस बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने सोचा इस पर वीडियो भी बनना चाहिए। इस वीडियो में तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्किनी फैट हैं, 99% ऑफ द इंडियंस। और अगर तुम यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे, दूसरे कंट्रीज को तुम देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज को तुम देखोगे, तो वहाँ के जो बंदे होते हैं वो स्किनी फैट नहीं होते। या तो वो मोटे होंगे बिल्कुल, या तो वो बिल्कुल मस्कुलर होंगे, या एक मीडियम फिजिक होगी उनकी, पर स्किनी फैट बहुत कम होते हैं। आखिर ऐसा है क्यों? इस पॉइंट को समझते हैं। जो इंडियन जेनेटिक्स हैं वो ऐसे कैसे हुए? अगर तुम इंडियन जेनेटिक्स को देखोगे, मोस्ट ऑफ द इंडियन जेनेटिक्स ऐसे होते हैं। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर तुम देख रहे होंगे, जो ये जो रिब केज का एरिया होता है, ये जो चेस्ट से नीचे थोड़ा साइड में, ये जो है तुम्हारा नैरो होता है इंडियंस का। और जो ये जो वेस्ट होती है कमर, ये थोड़ी सी वाइड होती है इससे, रिब केज से। तो जैसे होता गया, जैसे फैट आता है बॉडी में, तो ज़्यादा फैट जो है पेट के पास स्टोर होता है। अब ऐसा है क्यों ऐसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस के जेनेटिक्स ऐसे हो गए हैं? अब मैं ये नहीं कहूँगा सभी के हैं, कुछ बंदों के अच्छे जेनेटिक्स भी होते हैं, बट मैं कर रहा हूँ बात एवरेज की। क्योंकि तुमने देखा होगा ऋतिक रोशन भी है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो रिब केज है वाइड है, कमर पतली है, और उसका सब कुछ ही अच्छा है यार। अब ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में बहुत कम। मतलब हम बात कर रहे हैं मिलियन में एक बंदा होगा ऋतिक रोशन। एवरेज इंडियन की बात करें तो एवरेज इंडियन में तुम देखोगे मोस्ट गाइस जो हैं स्किनी फैट ही होते हैं। अब उसके जेनेटिक्स हैं ऋतिक रोशन के वैसे, पर हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि हमारे जेनेटिक्स ऐसे क्यों ऐसे हो गए, हम क्यों स्किनी फैट है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पीछे। ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, हम पर टैक्स लगा रहे थे, खाना भी हमें कम मिलता था, हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भूखमरी भी थी। वेस्ट बंगाल में भी जो है बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी। तो उस टाइम बंदों को क्या मिलता था? जिंदा रहने के लिए चावल वगैरह मिलते थे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे, और मजदूरी करते थे लोग। तो तुमने देखा होगा जब कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे तो मजदूरी करते थे लोग, तो वो तो बचा लेते थे, पतले होते थे, सूखी सूखी सी उनकी फिजिक होती थी, बहुत ज़्यादा पतले होते थे। बच्चों को भी वही चीज़ मिल रही है, लेकिन बच्चे थोड़ी ना मजदूरी कर रहे थे। बच्चों का पेट जो है बढ़ता गया, फैट यहाँ पर ज़्यादा चढ़ता रहा, और उस तरह से जो है हमारे जेनेटिक्स थोड़े चेंज होते गए टाइम के साथ। नॉर्मल खाना तो दूर की बात है, मीट वगैरह भी कम ही मिलता था, मीट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे बंदे, क्योंकि तुम्हें पता है अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा प्राइस हाई कर दिए थे चीज़ों के। ऐसी हमारी डाइट ही बदल गई, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आ गए, मजदूरों वाला काम करने लग पड़े हम। बाद में क्या हुआ, जब वो चले गए गोरे, तो उसके बाद जो है इंडियंस को इतने ट्रॉमा बजे थे उस चीज़ के कि पतले सूखे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। तो इंडियन जब गोरे चले गए तो इंडियंस को अपनी मन मर्जी का खाने को मिल रहा था। डाइट तो वही थी, चावल दाल, लाइफस्टाइल लेकिन चेंज हो गया था। अब जो इंडियंस थे वो सिर्फ मजदूरी नहीं करते थे, वो 9 to 5 जॉब्स करने लग पड़े, वो बिजनेसेस करने लग पड़े, बैठने वाले, दुकान पर बैठने वाले। जिससे हुआ क्या, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डाइट वही सेम थी, दाल चावल, मजदूरों वाला खाना। अब मजदूरों वाले खाने से ये मतलब नहीं है कि दाल चावल सिर्फ मजदूरों के लिए होता है, बट ये है कि लेबर क्लास के लिए वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि पूरा पूरा दिन काम करना, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए और एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए। ईंटों को ढोना अपने सर पर, मान लो 3 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, बंदा नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है अपने सर पर ईंटों का ढेर उठा के, मे बी लिफ्ट से जा रहा है, मे बी पैदल भी जाना पड़ता है, कुछ जगह लिफ्ट भी नहीं होती, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। रेता उठा रहा है कोई, ईंटें उठा रहा है कोई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मतलब पूरा दिन तुम्हें एनर्जी चाहिए, और इसलिए तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा ईजी सोर्स है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ज़्यादा कार्ब्स तुम खाओगे एनर्जी मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को पचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, जो मजदूर करते हैं। और अगर तुमने इंडियंस को देखा होगा, अभी मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो 9 to 5 जॉब करते हैं, मे बी तुम्हारे फादर होंगे, मे बी तुम्हारे कोई रिलेटिव होगा, रिश्तेदार होगा, या जो अंकल होंगे तुम्हारे एरिया के, चाचा होंगे, जो दुकान भी करते होंगे या अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। तो तुमने देखा होगा उनका जो पेट है, पेट पे सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है। और तुम पैदल भी चलोगे तो एवरेज में तुम्हें बहुत कम लोग ऐसे दिखेंगे जिनकी जो रिब केज है वो वाइड है, पेट में फैट कम है। इसका रीज़न बड़ा यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंडियंस बहुत ज़्यादा खाते हैं। कार्ब्स ज़रूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ब्स मत खाओ, लेकिन कार्ब्स के साथ प्रोटीन भी ज़रूरी है।
अब एक रिसर्च में पता चला है इंडियंस का जो प्रोटीन इंटेक है वो वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा कम है, और वेस्टर्न कंट्री छोड़ो, जो वेस्ट की लड़कियां हैं उनसे भी बहुत ज्यादा कम प्रोटीन इंडियंस खाते हैं, और इस बात का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कंट्री में बस चला है हाँ भाई किसी बंदे ने नेता पर एक कॉमेडी मार दी, जोक मार दिया, उस चीज पर ये डिबेट करेंगे पूरा पूरा दिन कि हाँ एक कॉमेडियन ने जोक मार दिया है किसी पॉलिटिशियन पर। इस चीज के बारे में कोई नहीं बताएगा कि भाई हम जो प्रोटीन इंटेक खाते हैं वो एक वेस्ट की लड़की से भी कम है। 40 ग्राम 35 ग्राम इतना इतना प्रोटीन खा रहे हैं हम। बॉडी हमारी कितनी है, 60-70 किलो एवरेज, इतनी तो होती है एक इंसान की, 65 से 70 किलो। उसका हम आधा प्रोटीन खा रहे हैं, और कुछ बंदे आधा भी नहीं खाते हैं। अब कई बंदे बोलेंगे दाल में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। हाँ होता है दाल में प्रोटीन, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी तो कितने होते हैं भाई। कार्ब्स भी तो देख लो, लेट्स से कि 100-200 ग्राम दाल है, उसमें कितना मिल जाएगा तुम्हें, 7-8 ग्राम नियर अबाउट इतना ही होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगा इसमें, पिक में देख लो, इतना प्रोटीन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी तो कितने हैं। अब किसी बंदे को मान लो 2000 कैलोरीज खानी है, उसको अपना प्रोटीन भी पूरा करना है, मतलब वो 60 किलो का बंदा है, उसको कम से कम 100 ग्राम खाना है प्रोटीन। तो अगर वो दाल ही खाएगा, सिर्फ दाल से कोशिश करेगा पूरी करने की, अगर वेजिटेरियन है तब तो हो बैठा पूरा, मान लो कर भी लेगा प्रोटीन पूरा, खा भी लेगा, मतलब कर लेगा उतना प्रोटीन उसका हो गया, लेकिन जो कैलोरीज है वो भी तो बढ़ जाएंगी। मसल बनेगा लेकिन साथ में मसल से ज़्यादा डबल फैट चढ़ जाएगा उसको बंदे को, और उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन जो है बिल्कुल बिगड़ी हुई रहेगी, वैसी स्किनी फैट ही रहेगी। उसको सुधारना कैसे है, फिक्स क्या है इस चीज़ का? तुम्हें प्रोटीन खाना पड़ेगा, और तुम्हें ये जो दाल वगैरह है इसको लिमिट में करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी है बॉडी के लिए, खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, उतना खाओ जितने की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से एक और चीज़ होती है, माइंड फॉग, दिमाग सोच नहीं पाता कुछ अच्छे से, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि पता नहीं चलता कहाँ लगाएं इस चीज़ को, फॉग ही हो जाता है दिमाग। मीट ईटर्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो मीट भी नहीं खाता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब तुम देख सकते हो गुड बॉडी और ये बैड बॉडी कॉम्पोजिशन, इस तरफ पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है, इस तरफ पूरी बॉडी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फैट है, मसल्स भी दिख रहे हैं, डेफिनेशन भी दिख रही है। प्रॉब्लम के बारे में तो सब बोलते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सब बता देंगे तुम्हें, लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी इस चीज़ का फिक्स क्या है, कैसे इंडियंस जो है अपनी बॉडी को सुधार सकते हैं, अपने जेनेटिक्स को सुधार सकते हैं, एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। इवन कि अगर किसी के जेनेटिक्स खराब हैं तब भी वो अपनी बॉडी को अच्छा बना सकता है। तुम इस हॉलीवुड एक्टर को देखो, इसकी भी जो है रिप केज कम है, इसकी भी जो है वेस्ट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसने अच्छी बॉडी बना ली। इसने अपनी बैक को वाइड किया, अपनी चेस्ट को भी अच्छा बना लिया, क्योंकि इसने अपनी डाइट का ख्याल रखा। तुमने काफ़ी बार सुना होगा कि जो एब्स हैं वो किचन में बनते हैं। एब्स जो है सिर्फ वर्कआउट क्रंचेस करने से नहीं बनते। तुम 3000 कैलोरीज खा लो, तुम एब्स का वर्कआउट करोगे। जब तुम मेंटेनेंस से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो तुम मोटे ही होगे, एब्स कभी नहीं आएंगी, जीवन में कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आएंगे एब्स। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। अब इस चीज़ का फिक्स क्या है, तुम्हें अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन खाना पड़ेगा। लेट्स से कि तुम 60 किलो के बंदे हो, अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है, जिम जाना है, तो तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, 100 से 120 ग्राम। अब प्रोटीन एकदम से तो बढ़ा नहीं पाओगे तुम्हें डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। एग्स बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अगर तुम्हें 500 रुपये भी पॉकेट मनी मिल रही है, 2 एग ट्रे आराम से आ जाएंगी उसमें, डिपेंड ऑन प्राइस। सोयाबीन तुम खरीद सकते हो प्रोटीन के लिए, अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम में तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसमें, 50 ग्राम तुम्हारा हो गया। दिन के तुम 3-4 अंडे अगर खा लो, 24 ग्राम प्रोटीन हो गया, वो 74 ग्राम तो तुम्हारा प्रोटीन हो गया। चपाती से भी थोड़ा तुम्हें, अगर तुम 3-4 चपाती खाते हो तो उससे भी थोड़ा प्रोटीन मिलेगा। इवन कि वो प्रोटीन बॉडी को ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चलो मिल जाएगा प्रोटीन, तो वो भी तुम्हारा 80-85 ग्राम तुम्हारा प्रोटीन हो जाएगा। अगर तुम 4-5 चपाती खाते हो, 5 × 3 कर दो 15 ग्राम, लगभग तुम्हें 90 ग्राम प्रोटीन उतना मिल गया। बाकी एक कोली तुम दाल भी पियोगे, 2-3 ग्राम उससे मिल जाएगा। दूध भी पी लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स तुम खा सकते हो, पनीर खा सकते हो प्रोटीन के लिए। हाँ मैं मानता हूँ पनीर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर तुम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, एक्स से काम चला लो। इतनी डाइट भी ले लोगे, 100 ग्राम तक भी अगर पहुँच जाओगे, चने वगैरह तुम खा सकते हो भुने हुए, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो इस तरह से तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। और सीधी सी बात है भाई, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बनानी है और तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक सुधारना है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि घर वाले कब तक देंगे पैसा। घर वाले भी एक लिमिट तक ही देंगे, इवन कि तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे वे प्रोटीन के लिए। हालांकि अभी एक अच्छी खबर है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक वे प्रोटीन के साथ फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे, प्रमोट किया था उसको। किसी कंपनी को भी प्रमोट करे होंगे, मुझे एक बंदे कमेंट मारे थे कंपनी को प्रमोट किया। भाई होने दो कंपनी प्रमोट। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में प्रोटीन के डब्बे को पकड़ के फोटो भी डालता है ना, बड़ा इंपैक्ट पड़ता है भाई। प्राइम मिनिस्टर है वो,
और अपने पेरेंट्स को वो फोटो दिखा दोगे ना, तो वो तुम्हें वे प्रोटीन आराम से दे देंगे। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं किडनी फेल होती है, ये होता है, वो होता है, तो तुम उनको दिखा सकते हो कि क्या वैल्यू है प्रोटीन की, कितना जरूरी होता है प्रोटीन। क्योंकि केवमैन टाइम पीरियड में भी हमने क्या खाया है, प्रोटीन ही तो खाया है, मीट ही तो खाया है। अब कई वीगन बंदे जो है डिफेंड करने लग पड़ते हैं कि सिर्फ वेजिटेबल से ही जो है प्रोटीन पूरा हो जाएगा, दाल चावल से ही प्रोटीन पूरा हो जाता है। बट वो चीज को नहीं समझते कि केवमैन टाइम पीरियड में भी हमने जो है दाल चावल नहीं खाया था। ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रोटीन इंटेक को भी पूरा किया है, एक अच्छी डाइट रखी है। बहुत मुश्किल लाइफस्टाइल था उस टाइम। तो ये जो सब बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझने पड़ेंगे। और अगर इंडिया को अपने जेनेटिक्स को सुधारना है तो प्रोटीन इंटेक को पूरा करना पड़ेगा। बहुत कम बंदे अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर पाते हैं, तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। और प्रोटीन को एकदम से मत बढ़ाना, क्योंकि उससे क्या होता है, तुम्हें पचेगा नहीं। क्योंकि इंडियंस में एक दिक्कत है, प्रोटीन को पचा नहीं पाते। क्योंकि तुम्हें पता है खाएंगे बहुत कम प्रोटीन तो उनको आदत लग गई कार्ब्स की, पर जब वो प्रोटीन बढ़ाएंगे एकदम से तो उनको दिक्कत आ सकती है, लूज मोशन की, उल्टियां भी लग सकती हैं, बदहजमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पचेगा नहीं में भी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि धीरे धीरे ही प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ। पहले अपने बॉडी वेट जितना खा लो, 60 ग्राम खा लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो। जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो थोड़ा थोड़ा 60 से 65 गए, 70 गए, धीरे धीरे बढ़ाओ। और एक और चीज़, अब कुछ बंदे सोचेंगे वे प्रोटीन तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम वे प्रोटीन से ही अपने प्रोटीन को पूरा कर लेंगे, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। बहुत बकवास सोच है तुम्हारी। क्योंकि अगर तुम वे प्रोटीन को चावल की तरह खा लोगे 2-2, 3-3 चम्मच, तो तुम्हें विटामिन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशन तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्जियों में न्यूट्रिशन होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, अलग अलग सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है, जो कि तुम्हारी आंखों के लिए, तुम्हारी नज़र के लिए अच्छा है, तुम्हारी विजन के लिए अच्छा है। वो चीज़ें तुम्हें वे प्रोटीन से नहीं मिलेगी। वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट तुम समझ रहे होंगे। अगर तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए और तुम खाने से 75 ग्राम प्रोटीन पूरा कर ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद और ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि अगर और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो फैट बढ़ेगा, तो उस 25 ग्राम को कैसे पूरा करोगे? एक स्कूप वे प्रोटीन से। वे प्रोटीन खा लिया, 25 ग्राम हो गया, 75 + 25, 100 ग्राम तुम्हारा पूरा हो गया। इस तरह से उसको यूज करते हैं। वो चावल नहीं है, भात चावल की तरह मत खा लेना उसको, दिमाग से सोचना। तो यही था पूरा वीडियो, क्यों इंडियन स्किनी फैट हैं और कैसे इस चीज को फिक्स किया जा सकता है। और अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अभी प्रोटीन को, तो कोई बात नहीं, अभी जितना होता है उतना खाओ। और एक और चीज, अगर अपनी बॉडी को इंप्रूव करना है तो तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम सिर्फ प्रोटीन खाओगे तो वो प्रोटीन भी जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है जब तुम एक्सरसाइज करोगे। और जब तुम्हारे मसल टूटेंगे तो तुम्हारी बॉडी रिकवर्ड होगी, और वो प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने के काम आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये वीडियो था स्किनी फैट फिजिक के बारे में। अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें कैसे इस चीज को फिक्स करना है। इवन कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको फिक्स कर पाऊँ। हालांकि मेरा प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम है, बट आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज दिस। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बढ़ाऊँ और अपनी बॉडी को इंप्रूव कर पाऊँ, अपनी फिजिक को अच्छा बना सकूँ, क्योंकि मेरी बॉडी भी स्किनी फैट है अभी। तो आई होप कि तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू शीट।